अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट टैब को। लेआउट टैब में हम सबसे पहले मार्जिन को देख लेते हैं। मार्जिन्स मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि आप रूलर के लेफ़्ट साइड पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी मार्जिन शो हो रहे हैं जिसमें टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट मार्जिन है। सो इसे प्रैक्टिकली करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ये रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए एक छोटा सा फंक्शन हम लिखते हैं इक्वल टू RAND रैंड, और उसके बाद हम ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू देते हैं। तो मैंने 15 पैराग्राफ ले लिए। जूम थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ। तो अब देखें, ये जो आपको लेफ़्ट साइड पर गैप नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये टॉप वाला गैप टॉप मार्जिन है, और ये राइट है, और ये बॉटम मार्जिन कहलाता है। सो अगर मैं जूम थोड़ा सा मज़ीद कम करूँ और मार्जिन से जाके आपको मार्जिन दिखा दूँ, तो लास्ट टाइम जो हमने सेट किया हुआ था, लास्ट कस्टम सेटिंग, वो यहाँ आ रही है। नॉर्मल याद रखिएगा, चारों तरफ से 1 इंच का मार्जिन होता है चारों तरफ से। सो अगर आप इसे नैरो करेंगे तो आपके पेज पर जो जगह है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपका मार्जिन, टेक्स्ट की जगह ज़्यादा बढ़ जाएगी, मार्जिन आपका कम हो जाएगा। इसी तरह मॉडरेट, वाइड या मिरर्ड भी कर सकते हैं। तो ये मार्जिन हैं आपके। अगर आप इसी के नीचे आ जाएं कस्टम मार्जिन में, तो वही ऑप्शन जो कि हम रूलर के लेफ़्ट साइड पर डबल क्लिक करके लेकर आए थे वही मार्जिन है। अपनी मर्ज़ी से यहाँ मार्जिन रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ 0.5, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने चारों तरफ से 0.5 रख लिया है और ओके करेंगे तो अब देखिए आपका मार्जिन सेट हो चुका है। मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आप रूलर के लेफ़्ट साइड पर डबल क्लिक करके भी मार्जिन को कम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 0.2 टैप, 0.2 टैप, 0.2 टैप, 0.2। मैं पहले 0.2 टाइप करने के बाद अपने कीबोर्ड से टैप प्रेस कर रहा हूँ और पोर्ट्रेट रखना है आपने। ओके करेंगे तो आपका मार्जिन जो है वो सेट हो चुका है। और देखें, आपका जो डाटा है वो 2 पेजेस पर जा रहा था, अब ये सिंगल पेज पर आ गया है। उसकी रीज़न ये है कि ये पेज पर टेक्स्ट को जगह ज़्यादा मिल गई है। तो अगर जगह ज़्यादा होगी तो दूसरे पेज पर टेक्स्ट को नहीं लेकर जाएगा। इसी तरह अगर मार्जिन को बढ़ाना हो तो आप इसी के नीचे आ जाएं या यहीं से वाइड चूज़ कर लें। तो देखिए वाइड मार्जिन आ चुका है और जो डाटा बचा है वो आपका सेकंड पेज पर चला गया है। सो हम नॉर्मल सेट कर लेते हैं, चारों तरफ से 1 मार्जिन जो नॉर्मल होता है वही मार्जिन हम सेट कर लेते हैं। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है जी, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 पेजेस आ रहे हैं और दोनों पेजेस जो हैं वो हमारे पोर्ट्रेट में आ रहे हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट मीन वर्टिकल पेज। ठीक है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल पेज आपका आ रहा है। और अगर आप इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अब ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करके चेक कर लें, देखें आपका ये लैंडस्केप आ चुका है। इसी तरह अगर आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट रख लें, लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप रख लें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो है साइज़ का। तो अभी जो हम पेपर साइज़ यूज़ कर रहे हैं प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए, ये A4 साइज़ है। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। मोस्टली लेटर साइज़ और A4 साइज़ ही हम प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई और पेपर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ सबके पेपर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके साइज़ भी दिए हुए हैं। यहाँ से आप उनको देखते हुए सेट कर सकते हैं। आपसे कोई अगर पूछे कि प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए कौन सा पेपर यूज़ होता है या जो इंटरनेशनल पेपर है वो कौन से हैं, तो आप इंटरनेशनल पेपर के लिए कह सकते हैं कि हर वो पेज जो A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये आपके इंटरनेशनल पेपर है। इसके अलावा प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए भी A4 पेपर यूज़ होता है, लेटर भी यूज़ होता है, और कहीं कहीं आपका लीगल पेपर भी यूज़ होता है, जहाँ स्टैम्प पेपर वगैरह या कुछ इस तरह का लेआउट बना रहे हैं जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ लीगल पेपर का होना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपके प्रिंटर में भी लीगल पेपर होना चाहिए, तब आपने यहाँ पर लीगल पेपर यूज़ करना है। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा है A4 साइज़, आप A4 साइज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है, अगर मैं आपको ये फर्स्ट पेज दिखाऊं और हमारे पास ये डाटा जो शो हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट एक कॉलम है। अगर मैं लेआउट से जाकर इसे 2 कॉलम करूं तो देखें ये 2 कॉलम में आ चुका है, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर आप चाहते हैं 3 कॉलम में हो तो देखें ये 3 कॉलम में आ चुका है। मैं स्क्रॉल, जो माउस का मिडल व्हील है उससे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी राइट साइड से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड पर कॉलम हो, राइट पे नॉर्मल डाटा हो, तो वो भी देख लें आप। अगर आप चाहते हैं कि राइट पर आपका कॉलम हो और लेफ़्ट पे डाटा आपका नॉर्मल हो, तो वो भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप 1 पर रखें तो पूरा एक कॉलम शो होगा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर आप चाहते हैं कि कॉलम ज़्यादा हों तो मोर कॉलम में चले जाएं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास शो हो रहा है 1 कॉलम, 2 वही जो अभी हमने चेकिंग की है, सेटिंग की है सारी। अभी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉलम। अगर आप कॉलम बढ़ाते हैं लाइक 3, 4, 5, 6, इसकी लिमिट जो है वो आपकी 13 या 12 तक जाएगी। स्पेसिंग बट नहीं बढ़ा सकते फिर आप। अगर आप इसी तरह मार्जिन लेंगे तो आप देखें कुछ इस तरह के कॉलम्स आपके आएंगे। आप चाहते हैं कि हम थोड़ी सी स्पेस दें तो फिर कॉलम की तादाद को कम कर लें। लाइक मैं 7 रख रहा हूँ, यहाँ से मार्जिन को बढ़ा रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो अब देखिए आपके ये कुछ इस तरह का कॉलम्स आ चुके हैं। आप चाहते हैं इनके दरमियान में एक लाइन ड्रा हो जाए तो मोर कॉलम्स में आएँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है लाइन बिटवीन, ओके करें तो देखें आपके कॉलम्स के दरमियान में एक लाइन भी ड्रा हो चुकी है। सो आप चाहते हैं कि हम इन कॉलम्स को नॉर्मल करें तो आप सबसे पहले ये लाइन हटा दें और यहाँ से 1 कॉलम करें, ओके करें तो आपका डाटा अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा। तो ये कॉलम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक करना। पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। अगर आप यहाँ से देखें थीम से आगे डाटा को, ये सारा डाटा ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर लेकर जाने चाहते हैं तो आप कंट्रोल इंटर भी कर सकते हैं या फिर पेज ब्रेक की जगह जाकर आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें थीम से आगे का जितना भी डाटा था वो आपका ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पर चला गया है। कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, अंडू कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कॉलम ब्रेक। देखिए अगर हमारे पास 2 कॉलम है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ साइन इन से आगे डाटा, ये जो 3 पैराग्राफ हैं, ये ब्रेक होकर अगले पेज पर ना जाएं बल्कि यहाँ पर आए नेक्स्ट कॉलम में, इस जगह पर। तो यहाँ पर आप देख लें रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर कॉलम ब्रेक करते हैं तो आप देखें वो रीडिंग आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे एक स्टेप बैक स्पेस कर लें, ये देखें रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जगह आपकी खाली है। यहाँ पर आप इंसर्ट टैब से शेप्स की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है कॉलम ब्रेक। सो मैं अगेन अंडू कर रहा हूँ और टेक्स्ट को नॉर्मल कर रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है लेआउट के अंदर ही पेज ब्रेक में टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैप मोस्टली क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको नहीं समझाता, मैं आपको एक और जगह पर रैप टेक्स्ट या टेक्स्ट रैपिंग सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर देखें तो मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली है। अगर मैं यहाँ शेप फॉर्मेट में आऊँ और यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रैप टेक्स्ट या टेक्स्ट रैपिंग, आप इस पर क्लिक करें तो टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है कि आपके लाइंस को इन लाइन, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता है। तो ये आपके रैप टेक्स्ट का काम है, देखिए, या इसे टेक्स्ट रैपिंग भी कहते हैं। इस सूरत में टेक्स्ट जो है शेप के ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, स्क्वायर में, टेक्स्ट के पीछे या टेक्स्ट के फ्रंट पे आप ला सकते हैं। तो ये आपका रैप टेक्स्ट कहलाता है। यहाँ पर भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे लेआउट के अंदर रैप टेक्स्ट को, तो आप लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि ईच अदर से आगे न्यू लाइन स्टार्ट हो। याद रखें पैराग्राफ की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ शुरू करेंगे तो आप सिंपल एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो देखें नया ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है वो आपको शो करा रही है कि दोनों अलग अलग पैराग्राफ है। मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो, तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इसने नया पैराग्राफ नहीं शुरू किया बल्कि एक न्यू लाइन स्टार्ट कर दी है और ये सारा का सारा आपका एक ही पैराग्राफ है। सिंपल इंटर प्रेस करेंगे तो ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर में आप अपनी हर लाइन को नंबरिंग दे सकते हैं। सो लाइन नंबर पर जाएं और सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस से मुराद है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और हर पेज पर ये कॉन्टीन्यू नंबरिंग चलती रहेगी। जैसे 39 के बाद 40, इसी तरह 80 के बाद 81 और लास्ट तक आप चेक करते रहें। यहाँ पर ये कंप्लीट जो है वो नंबरिंग आपकी यहाँ पर चल रही है। सो आप चाहते हैं कि ये नंबरिंग जो है वो कंटिन्यू ना चले बल्कि हर पेज के बाद दोबारा स्टार्ट हो, तो आप यहाँ से आकर रीस्टार्ट ईच पेज कर सकते हैं। अब देखें हर पेज के बाद ये दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट होगी।
हर पेज के बाद देखें नए सिरे से ये आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। सो नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है वो है आपका रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो हर सेक्शन के बाद नंबरिंग आएगी। स्पेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ, अगर आपको किसी पैराग्राफ की नंबरिंग नहीं चाहिए, देखें मैं यहाँ पर कुछ 2-3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे इनकी नंबरिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्पेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ करूँगा तो उन पैराग्राफ की नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नंबर आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि ये नंबरिंग ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ से नन करेंगे तो आपके लाइन नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। सो इस तरह आप अपनी लाइन को भी नंबर्स दे सकते हैं। पैराग्राफ को नंबरिंग देनी है तो ये होम में हमने पढ़ा था, आप यहाँ से बुलेट से जाके नंबरिंग दे सकते हैं। देखें आपके हर पैराग्राफ को इसने नंबर दे दिया है, इसी को अगर आप नन करेंगे तो नंबर ख़त्म हो जाएंगे। सो लेआउट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइफनेशन। हाइफनेशन अगर मैं आपको एक नए डॉक्यूमेंट में लिख के दिखाऊं तो हमारे पास, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, मैं कुछ डमी सा लिख रहा हूँ। सो 37405 के बाद जो आप हाइफन डालते हैं इसे हम हाइफनेशन कहते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड है CNIC नंबर है, सो 0200000503 और एंड पे अगेन हाइफन डाल के एक नंबर डालते हैं, तो ये जो आपके दो हाइफन के साइन हैं इसे हम हाइफनेशन करते हैं। हाइफनेशन आपके दो नंबर्स को या दो टेक्स्ट है आप उसको सेपरेट नहीं होने देता। जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, रैंडम टेक्स्ट, एक पैराग्राफ ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं तकरीबन 50 सेंटेंसेस ले रहा हूँ। अब आप चेक करें, एक पैराग्राफ कॉमा 50, ये पहली वैल्यू जो है ये आपको पैराग्राफ शो करेगा, मतलब एक पैराग्राफ, और दूसरी वैल्यू उस पैराग्राफ के अंदर 50 सेंटेंसेस। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये एंड पे होना चाहिए, एंटर करें तो आपके पास देखें ये टेक्स्ट आ चुका है। अब अगर मैं इस पैराग्राफ को आपको दिखाऊं तो इसमें कोई हाइफन का साइन शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर लेआउट से जाकर हाइफनेशन को मैं ऑटोमेटिक ऑन कर दूं तो अब आप चेक करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें रिमेंबर में जगह नहीं बची लाइन में, तो इसने हाइफन का साइन दे दिया और नेक्स्ट लाइन में आपका जो टेक्स्ट है वो मूव कर दिया। इसी तरह स्मार्ट आर्ट है तो देखें इसका स्मार्ट का जो स्मार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर इसी की नेक्स्ट लाइन में जाकर चेक करें तो स्मार्ट आर्ट यहाँ शो हो रहा है। तो ये आपके टेक्स्ट को सेपरेट नहीं होने देता। ये लॉन्ग डॉक्यूमेंट में आप हाइफनेशन को ऑन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हाइफनेशन के साइन शो हो रहे हैं, मैं अगर आपको डिटेल में दिखा सकूं, एक यहाँ शो हो रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर मैं हाइफनेशन को नन करता हूँ तो वो ऑप्शन सारे जो हाइफनेशन के साइन थे वो सारे के सारे यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। तो ये हाइफनेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, मैं अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास सेक्शन ब्रेक्स आ रहे हैं। इसके लिए मुझे 2 पेजेस चाहिए साइड बाय साइड, तो मैं यहाँ से मल्टीपल पेज चूज़ करता हूँ। अभी देखिए हमारे पास 2 पेजेस हैं और दोनों पोर्ट्रेट हैं। अगर यहाँ पर गैलरीज के सबसे एंड पे जाकर मैं सेक्शन ब्रेक कर दूँ नेक्स्ट पेज पर, तो इसलिए सेक्शन ब्रेक कर दिया, बट आपको ये सेक्शन ब्रेक नज़र नहीं आया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि सेक्शन ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ? अब हम इस पेज पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे, जैसे मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ तो ये पेज लैंडस्केप हुआ है, क्योंकि कर्सर इस पर था, ये लैंडस्केप नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि ये अलग सेक्शन हो गया है, ये अलग सेक्शन हो गया। मैं अंडू करके दोबारा दिखा देता हूँ। देखें अब मेरा वो सेक्शन नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो दोनों पेज देखें लैंडस्केप में आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से मार्जिन देखें वाइड कर रहा हूँ तो दोनों पेजेस का वाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वाइड कर रहा हूँ बिल्कुल, तो देखें दोनों पेजेस का वाइड हो रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, मैं जो फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करूँ वो इस पर अप्लाई ना हो, तो यहाँ से आप सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। सो मैंने सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज किया। अब आप इस पेज पर जो मर्जी अप्लाई कर लें। देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पोर्ट्रेट, बट पोर्ट्रेट हुआ लेकिन इस पर चेंजिंग नहीं आई। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल करूँगा इसको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेक्शन अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन ब्रेक नहीं करेंगे तो आप एक पेज पर चेंजिंग करेंगे, वो सारे पेजेस पर चेंजिंग हो जाएगी। तो ये है आपका सेक्शन ब्रेक। सो मैं अंडू कर रहा हूँ अगेन। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जी इसी के अंदर, वो है कंटिन्यू सेक्शन। देखें पहले तो था कि नेक्स्ट पेज पर सेक्शन ब्रेक करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं पर सेक्शन ब्रेक करें। तो डिवाइस से आगे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से
कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक कर दिया। ये अलग सेक्शन हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। चेक कीजिएगा, मैंने यहाँ से जाके इसे चेंज कर दिया जी नैरो, तो देखें इसका मार्जिन सेट हुआ है लेकिन नीचे से मार्जिन सेट नहीं हुआ। तो इस तरह आप एक पेज को भी 2 सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये आगे चल के आपको एडवांस लेआउट में काम आ सकता है। सेक्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है पैराग्राफ की सेटिंग, जिसमें इंडेंट आ रहा है और स्पेस आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी कुछ टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में आपको इंडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडेंट आपका यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इसे लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, इसे राइट इंडेंट करते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और लेफ्ट इंडेंट को मूव करें तो टेक्स्ट आपका राइट साइड पर, और राइट इंडेंट को मूव करें तो आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करें तो टेक्स्ट जो है वो दोनों तरफ से अलाइन हो जाएगा। सो इसी तरह आप इस इंडेंट को 0 टाइप करके एंटर करें तो ये लेफ्ट से में नॉर्मल हो जाएगा, राइट साइड से 0 प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये राइट साइड से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 2 पैराग्राफ इंडेंट करने आपने, तो याद रखिएगा ये दोनों तरफ से जो अलाइन है ये मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया जस्टिफाई के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। तो आप जस्ट इसे ही लेफ्ट इंडेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को हम राइट साइड पे इंडेंट करें तो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से राइट साइड पे इंडेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का डाटा आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस लगा सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर में होता है। आप इसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाने के बाद इसे 0 एंटर प्रेस करें, नॉर्मल हो जाएगा। इसे सिलेक्ट करके 0 प्रेस करके एंटर करें तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इंडेंट से आप इस इंडेंट से अपने कंटेंट को लेफ्ट राइट पर एडजस्ट कर सकते हैं कॉलम की शेप में। अगर आप सिंगल पैराग्राफ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से मूव हो तो देखिए राइट साइड से आ रहा है बिल्कुल इस डायरेक्शन में। और अगर आप 0 प्रेस करके एंटर करेंगे तो देखें ये 0 नॉर्मल हो चुका है। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ की स्पेसिंग है। ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग जो शो हो रही है, आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद आप स्पेसिंग को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑटो ही रहने दें या अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। ये पैराग्राफ की सेटिंग थी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है अरेंज। तो अरेंज तो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में शेप्स में बड़ी डिटेल से पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहरहाल एक बार मैं यहाँ पर भी क्विक ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास वो लेआउट के टैब में ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप मैं अगर टेक्स्ट लिख के सिखाऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। मैंने यहाँ पर 15 पैराग्राफ लिख लिए। आई थिंक कोई मिस्टेक की है। रैंड के बाद आपने ब्रैकेट डालनी है और उसके बाद 15 वर्ड्स लिखने हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करना है। अब अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो आप इस शेप को डिफरेंट जगहों पर सेट कर सकते हैं यहाँ से। मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली। शेप ड्रॉ करने के बाद आप लेआउट में आए, यहाँ से पोजीशन देखिए, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो आप अपने पूरे पेज पर अपने जो ऑब्जेक्ट की सेटिंग है वो कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह की सेटिंग कर लें तो ये आपका टेक्स्ट जो है शेप के पीछे नहीं आएगा बल्कि राइट और बॉटम पर आएगा। इसी तरह अगर हम टेक्स्ट डिलीट कर दें और कुछ शेप्स ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये सारे ऑप्शन शेप्स पे काम करेंगे, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका कलर मैंने कर दिया है रेड। एक और कॉपी ले ली, इसका कलर मैंने कर दिया है ग्रीन। एक और कॉपी ले ली, इसका कलर मैंने कर दिया है ब्लू। ये मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। आपके पास रैप टेक्स्ट है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के फ्रंट पे, स्क्वायर में, टेक्स्ट के ऊपर नीचे आप शेप को कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक। अगर आपने किसी शेप को फ्रंट पे लाना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। सबसे बैक वाली शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट के बजाय आप ब्रिंग टू फ्रंट कर लें तो वो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। सेंड टू बैकवर्ड करेंगे या सेंड टू बैक करेंगे तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। एक स्टेप फ्रंट पे लाना है तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड करें और दोबारा ब्रिंग फॉरवर्ड करें तो फ्रंट पे आ रहा है। इसी तरह अगर एक स्टेप पीछे लेके जाना है तो बैकवर्ड करें, एक स्टेप पीछे चला जाएगा।
अगर आप सिलेक्शन पैन का यूज़ करेंगे तो ये आपको एक लिस्ट शो करेगा। आप इन ऑब्जेक्ट्स को इजीली हाइड कर सकते हैं और इजीली इन्हें शो भी कर सकते हैं। शो ऑल, हाइड ऑल ये भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे हमारी रेड शेप शो हो रही है, आप इसे अप से कर सकते हैं, मीन ऊपर, या वापस पीछे भी लेकर जा सकते हैं। क्लिक करके भी यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अलाइन का। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे देखें, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है और एक जो है वो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये अलाइन नहीं है। मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट्स अलाइन हो जाएं, तो सबसे पहले तो मैं इसे राइट क्लिक करके फ्रंट पे ले आऊँगा। ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गया है। इसको सेलेक्ट करके भी बिल्कुल फ्रंट पे ले आऊँगा। अब आप चेक कीजिएगा, शिफ्ट के साथ तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो रहे हैं। अंडू भी साथ साथ कर रहा हूँ। अगर आप अलाइन राइट करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह आप एक एक अलाइनमेंट चेक कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि सेंटर मिडल में आ जाएं, तो पहले सेंटर करूँगा, फिर मिडल करूँगा। ठीक है, तो देखें अब आपके सेंटर मिडल आ गए हैं। बट ये वाली शेप राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा। देखें बैक चली गई। और इससे भी राइट क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे। तो देखें आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। अगर आप अलाइनमेंट को प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो ये पिछली वीडियोस में, शेप्स की वीडियोस में मैंने प्रॉपर सिखा दिया है। सो नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप अनग्रुप का है। तो आप मल्टीपल शेप्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 में कॉपी ले रहा हूँ और शिफ्ट के साथ सारी शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आप इन्हें एक ग्रुप में कर सकते हैं। पहले शिफ्ट के साथ चारों सेलेक्ट कर लें, लेआउट में ग्रुप के अंदर आप इन्हें ग्रुप कर सकते हैं। देखिए ये ग्रुप हो गए। इसी तरह आप इन्हें अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप राइट क्लिक करके भी ग्रुप और राइट क्लिक करके भी अनग्रुप कर सकते हैं। और ग्रुप की शेप में है कि एक साथ मूव होते हैं, एक साथ आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो ये है हमारा ग्रुप अनग्रुप। सो इंसर्ट टैब में लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है लेआउट टैब के अंदर, वो है रोटेट। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, लेआउट में चले जाएं, रोटेट में चले जाएं, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मोर रोटेशन में जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लाइक मैं इसे 30 पे रोटेट करना चाहता हूँ, ओके करें तो ये 30 पे रोटेट हो गया है। नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसी में आएँ, 0 प्रेस करें, टाइप करके प्रेस करें ओके, तो आपका ये जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो ये है आपका लेआउट टैब। आई होप आपका ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंसेस टैब को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।